हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं 11th क्लास के पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाने वाली हूँ आप लोगों को। ये है 11th क्लास के मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है जो 1 दिसंबर को हुआ है। तो इसका तो ये अभी मैं सॉल्व करवाने वाली हूँ आप लोगों को। इससे आप लोग अपना आंसर मैच करके देख सकते हैं कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हमारा यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। संविधान संशोधन विधेयक में राष्ट्रपति को विचार करने का अधिकार नहीं है। इसमें हमें गलत बताना था, तो गलत जो है वो डी होगा, क्योंकि इसमें राष्ट्रपति को पुनर्विचार करने का अधिकार नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर डी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो हमारे पहले राष्ट्रपति थे। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी। संविधान सभा की बैठक की अवधि कितनी थी? 2 साल 11 महीने और 18 दिन। तो यहाँ पे देखिए हमारा 2 साल और 11 महीने दिया हुआ है, तो आपको इस पे टिक करना था, ना कि 3 वर्ष पे। तो इसलिए जो आंसर नंबर सी है ये हमारा करेक्ट होगा। 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे टोटल। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत फ्रांस के संविधान से नहीं लिया गया है? तो मौलिक अधिकार जो है वो फ्रांस के संविधान से नहीं लिए गए। बाकी स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये सारा जो है वो फ्रांस से लिया गया है। और क्वेश्चन नंबर डी जो है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है ये आंसर नंबर डी होगा हमारा। न्यूनतम मजदूरी जो है देना, ये क्या है? हमारा शोषण होता है। न्यूनतम मजदूरी दे रहा है मतलब ये शोषण है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार ये जो है ये वाला अधिकार हमारा यूज़ होगा। तो इसका आंसर नंबर डी होगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो आर्टिकल 368 में जो संविधान संशोधन के बारे में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर होगा हमारा यहाँ, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा हमारा नोटा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय संसद का ऊपरी सदन किसे कहा जाता है? तो देखिए ऊपरी संसद में 2 सदन होते हैं। ठीक है, एक उच्च सदन होता है, एक होता है निम्न सदन। तो उच्च सदन कौन सा होता है हमारा? राज्यसभा। राज्यसभा जो है वो उच्च सदन है, और निम्न सदन जो है लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, ये याद रखना है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट होगा। आंसर नंबर 10 है, भारत में निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो निर्वाचन आयुक्त की जो होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा संसद के परामर्श पर किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा आपका, यहाँ देखिए डी, केवल 4। ये जो है ना राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद के परामर्श पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, संसद द्वारा 74वां संविधान संशोधन कब पारित किया गया? तो ये 1992 में पारित, तो ये जो है 1992 में हुआ था। 74वां संविधान संशोधन जो है वो 1992 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए संविधान संशोधन का कुल 29 विषयों को 11वीं अनुसूची में दर्ज किया गया। तो इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा हमारा। ठीक है, 12 का डी। और 13 का आंसर हो जाएगा जिला पंचायत। 3 स्तरीय होता है हमारा पंचायती राज व्यवस्था, जिसमें सबसे ऊपरी कौन सा होता है? वो होता है जिला पंचायत। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई पुस्तक हिंद स्वराज, द रिपब्लिक है। द रिपब्लिक किसने लिखी है? ये लिखी है प्लेटो ने। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ये लिखा है नेल्सन मंडेला ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये किसने लिखा है? ये लिखा है नेहरू जी ने। तो क्वेश्चन नंबर 14 का हमारा सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान सभा ने हमारे संविधान को कब अंगीकृत किया? तो इसका आंसर नंबर सी करेक्ट होगा, 26 नवंबर 1949। क्वेश्चन नंबर 16, सबसे बेहतर शासन व्यवस्था किसे माना जाता है? तो सबसे बेहतर शासन व्यवस्था कौन सी है? लोकतंत्र। तो इसका आंसर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी देखिए जैसे कभी कभी पाकिस्तान में सैन्य शासन लागू हो जाता, तो सबसे अच्छी व्यवस्था जो होती है वो लोकतंत्र व्यवस्था होती है। राजशाही, तानाशाही, सैन्य शासन ये सारी अच्छी व्यवस्था नहीं मानी जाती है। और क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या होगा? हमारे संविधान की प्रस्तावना में किस प्रकार के न्याय का उल्लेख है?
तो देखिए हमारा संविधान का की जब हम प्रस्तावना पढ़ते हैं, हम भारत के लोग, भारत को सामाजिक, तो उसमें जो दिया होता है तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों ही चीज़ दिया होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी। देखिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों के लिए होगा, तो 17 का आंसर नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। इसका आंसर नंबर सी करेक्ट होगा हमारा। और स्वतंत्रता दिवस का तो आप लोगों को पता ही होगा, 15 अगस्त को मनाते हैं। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी। और पर्यावरण दिवस जो है ये 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, 1948 में संयुक्त राष्ट्र की डैश ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को स्वीकार किया और लागू किया। तो इसका आंसर हो जाएगा जनरल असेंबली, जो होती है सामान्य सभा जो होती है संयुक्त राष्ट्र संघ की, उन्होंने किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 19 का ए आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक अधिकार हैं। तो देखिए वोट देने का अधिकार हमारा राजनीतिक अधिकार है, चुनाव लड़ना ये भी राजनीतिक अधिकार है। थर्ड है राजनीतिक पार्टी बनाना, ये भी हमारा राजनीतिक अधिकार है। लेकिन चुनाव प्रचार करना ये कोई हमारा अधिकार नहीं है। तो इसलिए जो इसका आंसर नंबर सी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। 1, 2, 3 ये तीनों ही जो है क्या है हमारा सही है। तो 20 का सी आंसर हो जाएगा। 21, यदि आपके किसी कार्य के होने से में सरकारी विभाग में विलंब हो रहा है तो आप किस अधिकार का उपयोग कर जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जब हमें जानकारी प्राप्त करना है तो कौन सा अधिकार हो जाएगा, सूचना का अधिकार। तो इसका आंसर नंबर डी करेक्ट है, 21 का डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन पीस संस्था किस क्षेत्र में कार्य करती है। तो देखिए ग्रीन पीस से ही पता चल जाएगा ये पर्यावरण से संबंधित है ग्रीन। तो इसका आंसर नंबर ए करेक्ट है, 22 का। 23 है हमारा, औपनिवेशिक शासन के कारण किस महाद्वीप के देशों के विकास की गति बुरी तरह से प्रभावित हुई। तो एशिया और अफ्रीका की हुई थी। तो इसलिए इसका आंसर जो है हमारा बी करेक्ट है, 23 का बी, एशिया और अफ्रीका दोनों होगा। 24 क्वेश्चन नंबर 24 है, मानव विकास प्रतिवेदन वार्षिक तौर पर किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए, यूएनडीपी के द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन अब हमारा खंड बी आ गया यहाँ। तो निम्नलिखित में कौन मौलिक अधिकारों का सबसे सटीक वर्णन है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा वो करेक्ट होगा। संविधान द्वारा प्रदत्त वे अधिकार जिन पर कभी प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, वो हमारा मौलिक अधिकार होता है। तो कोई आंसर नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा, कौन से अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है। तो संविधान का हृदय और आत्मा कौन से अधिकार को कहा जाता है हमारा, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, मतलब आंसर नंबर सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसे संविधान का हृदय और आत्मा बी.आर. अम्बेडकर ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये हमारा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो 27 का बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 और 9, 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में पारित हुआ। इजराइल की राष्ट्रीय विधायिका का नाम क्या है। तो इजराइल की राष्ट्रीय विधायिका को नेसेट के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 30, परिसीमन आयोग का गठन कौन करता है। परिसीमन आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। भारत में किस वर्ष मताधिकार के लिए आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष किया गया। तो 1989 में जो है मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष हो गई थी। गलत कथन चुने, इसमें आपको बताना है इसमें से गलत कथन कौन सा है। तो 32 का 32 गलत कथन चुने, भारतीय संविधान में लोगों ने स्वतंत्रता की गारंटी दी। तो ये भी सही है, भारतीय संविधान ने लोगों को स्वतंत्रता की गारंटी दी, ये सही है। स्वतंत्रता व्यक्ति का मौलिक अधिकार है, ये भी सही है। सरकार की नीतियों को नागरिक पर असर नहीं पड़ता, ये गलत है हमारा। तो 32 का जो हमारा सी करेक्ट हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन दार्शनिक है? अरस्तु, सुकरात, प्लेटो। तो ये तीनों ही दार्शनिक थे। तो आंसर नंबर डी इसका हमारा करेक्ट होगा, 33 का डी। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा। ये अभी कथन वाला है तो इसका मैं आपको डायरेक्टली आंसर बस बता दे रही हूँ। तो 34 का, क्योंकि ये अभी कथन पूरा पढ़ने में टाइम लगेगा, तो 34 का आंसर नंबर ए हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 35 का जो है आपका यहाँ ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 36 का आंसर नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 37, नागरिक को अपने अधिकारों पर लगाए जाने वाले नियंत्रण के बारे में सदैव जागरूक रहना चाहिए। तो 37 का बी हो गया। 38, चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन किस राज्य में प्रारंभ हुआ? तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड में प्रारंभ हुआ था। क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर आपका हो जाएगा सी, नाइजीरिया। और 40 का आंसर है आपका 40 का हो जाएगा आंसर ए। 41 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 42 का ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर ए। 44 का हो जाएगा सी, 44 का सी। 45 ऑप्शन नंबर 45 का भी आपका, क्वेश्चन नंबर 45 का ए। 46 का डी। 47 का हो जाएगा आपका डी। 48 का आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 49 का आपका करेक्ट हो जाएगा सी, अलग अलग आकांक्षाओं के बीच सामंजस्य बैठाने का प्रयास कर रहे हैं। तो 49 का हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। और अगर हम अगर ये करें इसमें दृष्टिबद्ध वाले बच्चों का, तो राष्ट्रीय गीत हमारा किसने लिखा? तो हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है? तो वंदे मातरम जो है वो हमारा राष्ट्रीय गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आपका ऑप्शन नंबर क्या कार्टून 50 का आंसर नंबर ए, आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। 50 का ए। और क्वेश्चन नंबर 51 का भी ए आएगा। क्वेश्चन नंबर 52, ये क्या है 52 यहाँ है आपका। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल किस वर्ष आया? तो क्वेश्चन नंबर 52, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल 1895 में आया। 53, नागरिकता की धारणा मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष आई? तो क्वेश्चन नंबर 53 का आपका, क्वेश्चन नंबर 53 का सी है ऑप्शन आंसर। 54 का डी। 55 का बी। 55 का बी। 56 का सी। 57 का ए आंसर होगा, बढ़ोतरी। और 50 ए का आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 59
59 का ऑप्शन नंबर डी। और लास्ट क्वेश्चन है 60। तो लास्ट है क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर है सी, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन नंबर 60 का सी करेक्ट है। और नेक्स्ट पेपर आप लोग का इंग्लिश का होने वाला है, तो उसका भी मैं सॉल्यूशन जो है वो डाल दूँगी, तो आप लोग वो भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन वो इंग्लिश का पेपर होने वाला है। और इंग्लिश की प्रैक्टिस के लिए मैं आपका इंग्लिश सारे क्वेश्चंस, जब तक आपके पेपर आने वाले हैं उससे पहले मैं सारे क्वेश्चंस का रिवीजन एक बार करवा दूंगी, एमसीक्यू क्वेश्चंस के। तो मेरी वीडियोस ज़रूर देख लीजिएगा। मैं इसके बाद आपको सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर डालने वाली हूँ इंग्लिश का, उसके एमसीक्यू क्वेश्चंस डालूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।